राधा। मोटर गैस जैसे उठता है, वहां पर कोई भी अगर गाड़ी एंटर करती है, यानी उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, तभी उसे क्यों आएगी। यानी आराम से चल रही है, फिर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो
तो कोई भी आज मोटर गैरेज का क्यों करेगा? ऐसे मान लो लॉन्ड्री होती है, कोई भी कपड़ा वहां धुलाई के लिए क्यों आता है? गंदा होता है कि दाग होता है, इसीलिए एकदम फ्रेश कपड़ा वहां धुलाई के लिए क्यों आएगा? ऐसे आज ये मालिक का सत्संग का दर, हम यहां जो भी आते हैं निश्चित तौर से हम में कमियां होती हैं और हम उन कमियों से उबरने के लिए मालिक के दर से जोड़ते हैं। और इस बात को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई गाड़ी आई गैरेज के अंदर, अब उसके बाद उसमें अपन अपनी दखलंदाजी करें, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, उसको यूं मत कर देना, उसको यूं मत कर देना, क्या उचित है? या ऐसे कोई कपड़ा धुलाई के लिए आया, इसको यहां ज्यादा मत रगड़ देना, कि ऐसे मत कर देना, कि फट नहीं जाए, कि ऐसा ना हो जाए। या तो आप उसके ऊपर विश्वास करो, चाहे गैरेज पे बोलो, चाहे लॉन्ड्री के ऊपर करो, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो वहां आपको अपने आप को जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे सत्संग के दर में आकर अपनी सोच इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो हमारे लिए उचित होगा उस अनुरूप हमारे साथ मालिक व्यवहार करता है, और वो सहर्ष हमको स्वीकार होना चाहिए। जो कि आज परमार्थ की भाषा में, संत मत की भाषा में मौज कहा जाता है। और जो मौज से मुआफकत नहीं कर पाता वो अपना सुधार नहीं कर सकता, और चूंकि सुधार नहीं होगा तो निश्चित तौर से फल से कोरा रह जाए। और जिसने मौज के साथ मुआफकत कर उसका आगे का रास्ता बन जाता है। अब जैसे मोटर गैरेज में कोई आया, अब कहीं डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती तो करनी पड़ती, कहीं उठापटक करनी पड़ती तो करनी पड़ती। ऐसे आज हम लोगों के साथ न जाने किस किस चरित्र के हम लोग आते हैं, और उसको सही ढर्रे लाने के लिए, यानी एक तरीके से को परमार्थी सांचे में ढालने के लिए मालिक को जिस अनुरूप हमारे लिए उचित लगता है उस अनुसार हमारे साथ बर्ताव होता है। थोड़ा सा पेशेंस, धीरज रखें, मालिक की मौज के साथ जुड़े, जब वो दुरुस्त हो जाए तब उस स्वरूप को देखने का प्रयत्न करें कि कितनी सुंदरता, कितनी निर्मलता हमें आती है, विचारों में, बर्ताव में। तब लगे कि हां, सत्संग हम पर प्रभावी हुआ। अब उससे पहले अगर अपन छिटक पड़े, हाय तौबा मचाना शुरू करें, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो निश्चित तौर से ये नादानी
जो कि निश्चित तौर से हमें नहीं करनी चाहिए। मालिक के गेल में शुमार होने से पहले 100 बार सोचो कि मैं इस दर क्यों जा रहा हूं, लेकिन एक बार जब एंटर कर गए उसके बाद क्यों क्यों ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। जितने भी हम में खोट होंगे मालिक सबको परे करेगा। क्योंकि जब तक खोट हमसे जुड़ी रहेगी हम अपने देश में प्रवेश नहीं पा सकते और मालिक को वहां प्रवेश करवाना है। इसलिए मालिक तो सुधारेगा। हमारी भी सोच यही होनी चाहिए कि रहस्य मत से जुड़े मुझे मुक्ति चाहिए, यानी सत्य देश में प्रवेश चाहिए। तो निश्चित तौर से मुझे खरा बनना है। अपनी सोच भी वही हो जाएगी और मालिक भी वही चाह रहा होगा, तो फिर कोई तरह की विषमता नहीं। यानी मन कहीं किसी भी चीज से बुरा नहीं मानेगा, बल्कि उसमें अपनी तल्लीनता देगा। जैसे मानो अभी अपन को बुखार जैसे होती है, डॉक्टर हमें कड़वी दवाइयां भी देता है और हम उस कड़वी दवाई को भी जानते हुए कि ये कड़वी है हलक से उतारते हैं कि नहीं उतारते। सोच के कि ये जब तक नीचे नहीं जाएगी मर्ज दूर नहीं होगा। ऐसे ही हमको वहां पर मालिक के दर पर एक समझ कि इसमें मेरा भला स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि मालिक ने दिया हुआ है कि गुरु की ताड़ और मार सह धरकर पिया। मालिक को किसी को ताड़ने में मारने में कोई मजा थोड़ी आता है, और वो भी अपनी अंश को। कतई नहीं। थोड़े से इस एहसास से अपने आप को जोड़ो तो किसी भी बात का हमें बुरा नहीं लगेगा, किसी भी बर्ताव का हम अतिरिक्त विचार नहीं करें। जैसे सोचो बात जैसे चल रही है कि हम लोगों में कमियां, इंसान होम का बड़ा भूखा होता है, मान सम्मान। अब मालिक को तो उस अंग को हमसे झाड़ना है। और निश्चित तौर से हमारी विकृति कि हम मालिक के दर में भी होम चाहते हैं, यानी वहां भी मान सम्मान चाहते हैं। परमार्थ कमाने में इस अंग का क्या काम? परमार्थ में इससे क्या सरोकार होना चाहिए हमारा, जो हम इस अंग से अपने आप को जोड़ करके चले। यहां तो जिसमें जितना ज्यादा लचीलापन वो उतना ज्यादा परमार्थ का फायदा हासिल करता है। और जो होम के साथ एक अलग ही अपनी पैठ बनाना चाहता है, यानी यूं खड़ा हो जाता है, वो परमार्थ की क्या नियामत हासिल करेगा?
इसके लिए महाराज ने नए दोहे में एक जगह बनाया है कि सिर से आपा डाल दे सोच करे कछुना, करने वाला सब पकड़ करे जो पकड़ी सरना। हमें तो अपने आप को मालिक के सुपुर्द करना है, आपे को उनके आगे डाल देना कि हे दाता अब जो आपकी मर्जी वैसे करो, बस मुझे तो मालिक का साथ चाहिए। अभी जब तक ये अंग हम में नहीं आता तब तक वो मालिक के नाम की रूपी दौलत बख्शिश कैसे मिले? अपन लोग मालिक के दर तक आकर के भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए। एक चीज विचार करो, जिसको हम मालिक तक की सोच में ले लेते हैं, जिस दर को कहो, जिन व्यक्तित्व को कहो, वो क्या हमारी सुध बुध नहीं रखते? महाराज के समय की कई मूर्तियां बैठी हैं, कोई भी एक बंदा मालिक के दर आता है, किस चीज की मालिक परवाह नहीं करते थे उनकी निस्बत। इतनी कि जितनी अपने ही घर में अपना कोई नहीं रखता, उतनी, बल्कि उससे कहीं बढ़कर। इस बात को तो स्वीकार करेंगे शायद सभी। फिर हम क्या किंतु परंतु करते रहते। और दूसरी सबसे अजीज बात जो हमारे दिमाग में एक सत्संगी के बतौर होनी चाहिए कि जब भी मालिक के दर में एंटर करें, एक विचार हमारे साथ जुड़ा होना चाहिए कि हम यहां सेवा करने आए हैं, करवाने नहीं। सेवा करके परमार्थ का लाभ लेने आए हैं, सेवा करवा करके और पाप कर्म लादने नहीं आए हैं, जैसी हमसे बन पड़े। एक अगर ये सोच हमसे जुड़ जाएगी तो हमें कोई चीज खटकेगी नहीं, हर चीज अच्छी। फिर ये जो बुराइयां जिनसे हम जुड़ते रहते हैं, अपने आप हमसे जुड़ जाए। बुराइयों से जुड़ने से कहीं ना कहीं हमारा मन मैला होता है, और जहां हम बुराइयों से नहीं जुड़ेंगे, मन साफ रहेगा, निर्मल रहेगा। साफ और निर्मल मन से मालिक के नाम का आनंद ही अलग आएगा। और जहां मन में कुटिलता है, मैलाई धार रखी है, मालिक की गरिमा को, मालिक के नाम की महिमा को समझ ही नहीं सकेंगे। यानी जिस मकसद से हम यहां आए, वो मकसद ही हमारा पूरा नहीं होगा। इसलिए कम से कम इस बात कि मैं आज यहां आया हूं मालिक के दर में सत्संग का लाभ लेने, और कुछ न कुछ मालिक के मुझको अर्पण करना है। बस एक ये सोच अपने में ले लो, तो जितनी मर्तबा आएंगे कुछ न कुछ अंग मालिक को भेंट करके, कुछ न कुछ अपने भार को हम हल्का करते चले जाएंगे, यानी निर्मलता मिलती चली जाएगी। और जितना कुछ अपना बोझ हल्का करेंगे, उतना चित्त हमारा मालिक के नाम में रमता चला जाएगा, यानी भक्ति अंग का बर्ताव हमारा बढ़ता चला जाएगा।
और जितना भक्ति अंग में हमारा बर्ताव बढ़ेगा, जगत का रंग फीका पड़ता चला जाएगा। यानी ऑटोमेटिक फिर दुनिया नहीं सुहाएगी। दुनिया की सोहबत, चाहे दुनिया के भोग विलास और दुनिया का तमाशा, फिर मन कहीं नहीं रमेगा। दौड़ 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 मालिक के चरणों से जुड़ेगा। और शायद यही अभिलाषा सत्संग से आने की, जुड़ने की हमारी होती है। ये कुछ तरकीबें हैं। अब इनके साथ अपने आप को जोड़े तो वो माहौल जो हमें मिलना चाहिए हासिल किया जा सकता है। सतगुरु का सत्संग सभी चारण से जो कोई सच्चे मन से जो कोई सच्चे मन से सतगुरु का सत्संग करो विचार दर्श जो कोई सच्चे मन शरणा, जो कोई सच्चे मन शरणा। सतगुरु है स्वामी की धारा, देते हैं चैतन्य अपार। सतगुरु है स्वामी की धारा, देते हैं चैतन्य अपार। सूरत चढ़े हो पर द्वार, मन त्यागे जग का सूरत चढ़े हो पर द्वार, मन त्यागे जग का सच्ची लागे प्रीत स्वामी से जग को दे सरा। कोई सच्चे मन शरणा, कोई सच्चे मन शरणा। सच्ची लागे प्रीत स्वामी से जग को दे सरा। जो कोई सच्चे मन शरणा, जो कोई सच्चे मन शरणा। सतगुरु का सत्संग करो सभी चारण से
कोई सच्चे मन शरणा, कोई सच्चे मन शरणा, हीरे से मोती बिंद पावे, पत्थर कभी न छेदा जावे, हीरे से मोती बिंद पावे, पत्थर कभी न छेदा जावे, अधिकारी रहनी बदलावे, अनधिकारी मान न पावे, अधिकारी रहनी बदलावे, अनधिकारी मान न पावे, बड़ा रहे जो सत्संग अंदर होई काल बदला, कोई सच्चे मन शरणा, कोई सच्चे मन शरणा, बड़ा रहे जो सत्संग अंदर होई काल बदला, कोई सच्चे मन शरणा, कोई सच्चे मन शरणा, सतगुरु का सत्संग करो, सभी चार नश कोई सच्चे मन शरणा, जो कोई सच्चे मन शरणा, जो कोई आदत को बदलावे, प्रत्यक्ष में वह फल को पावे, जो कोई आदत को बदलावे, प्रत्यक्ष में वह फल को पावे, शब्द सही रात में आवे, जो नश्वर को देख चित्त गावे, शब्द सही रात में आवे, जो नश्वर को देव चित्त गावे, दिवस स्वामी गुण सागर उसी में रहे समान,
कोई सच्चे मन शरणा, जो कोई सच्चे मन शरणा, दिवस स्वामी गुणगान मेरे कोई सच्चे मन शरणा, कोई सच्चे मन शरणा, सतगुरु का कोई सच्चे मन शरणा, कोई सच्चे मन शरणा, कोई सच्चे मन शरणा। जो कई एक चीजें समझने के लिए उदाहरण होती है, सटीक समझ में आता है। जैसे मोटर गैरेज वगैरह की बात कर रहे थे, कई एक गाड़ियां एंटर करती है, कुछ घंटे के अंदर में वापस डिलीवरी दे दी जाती है, खराबी थोड़ी होती है। तो गैरेज वाले का ये तात्पर्य थोड़ी कि उसको रोक करके रखो। कई एक गाड़ियों में ज्यादा खराबी होती है, उनमें 2 दिन 10 दिन भी लगते हैं। अब हमें जितनी जितनी जैसी जैसी खूट है, उस अनुसार वो शब्द की न्यामत पाने में देर सवेर होती। कहीं हमारी उत्कंठा, चाहना प्रबल होगी, उतनी जल्द हम अपना सुधार कर सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मालिक ने एक सोच दी कि सच्चे मन शरण है। शरण उस सच्चे मन से था, ऊपरी दिखावा नहीं, ऊपरी बर्ताव नहीं, अंतर से। और वो मालिक अंतर्यामी ही है। और जिसने अंतर मन से मालिक की शरण से अपने आप को जोड़ लिया, मालिक उसका सुधार बेड़ा पार बहुत जल्द करते, निबेड़ा हो जाता है। इस दुनिया के रंग ढंग जो हमारे साथ बीतता रहता है हर पल के साथ, कहीं तो उससे उपरांता होनी चाहिए। बार बार तवज्जो अगर उसी ओर जा रही है, यानी उस माहौल से परेशानी नहीं है, ऐसे हमारी में रुचि, हमारी जो रुजू होनी चाहिए मालिक के चरण कमल में, कहां बनती है। और वही अगर दुनिया की तरफ से उपरामता हो जाए, उसके हाल से अपने आप को हम बेहाल पाए, तो दूसरी कोई ठौर ही नहीं दिखेगी। जब और तब हम मालिक की चरण शरण से अपने आप को जुड़ा पाएंगे। और जिसके ऐसे हालात बनते हैं, मालिक की मेहर दया सब कुछ उसी के लिए, जितनी बटोरो। यानी थोड़ा सा हमारा भाव समर्पण मालिक के वचनों में, मालिक के चरणों में होना जरूरी होता है। अपना ही भला है, किसी और का नहीं। कल भी जैसे रात वाली सत्संग बात की, अब भेंट देने की बारी। मालिक हमको जो चीज लेना चाहता है, शायद हमारे लिए टोटली बिना काम की चीज है, फिर भी न जाने क्यों देने में हम लोग हिचक करते रहते हैं। बिना काम की चीज या यूं को हमारी बर्बादी का सबब होता है। फिर भी विचार होता रहता है,
कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे। अरे यार, बेमानी चीज को कैसे क्या कर पाएंगे। जैसे मानो कि आज मालिक को हमको क्रोध अंग भेंट करना, क्या हित हो रहा है अपना उससे, क्यों हम उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। सिवाय नुकसान के एक प्लस पॉइंट बताओ कि मुझको इससे ये लाभ है, इसलिए मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। एक सबब, एक रीजन तो बोलो। आज मान लो मोह अंग हमारे में जाता है और मालिक को हम मोह अंग देना चाहिए और हम नहीं देते। इस मोह के जंजाल में उलझ करके बार बार तवज्जो यानी वृत्ति का खिंचाव अगर उसके साथ जुड़ा रहता है, मालिक के चरणों में नहीं जुड़ पा रहे, तो ये हमको अपना नुकसान नहीं समझ में आना चाहिए और उसको आनंद फानंद मालिक को भेंट क्यों नहीं कर देना चाहिए कि मालिक बस ये अंग तो आपको दिया, अब मेरा कोई उससे सरोकार नहीं। क्या हर्ज है इसमें। मालिक हमसे कोई बाहर की तामझाम तो चाहता नहीं कि ला तेरे कपड़े ला, कि ला तेरे पैसे ला, कि ला तेरा ये ला। मालिक तो उनमें पड़ा हुआ हमारा बंधन का अंग जो बतौर विकार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हम अपने मालिक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो चीज मालिक चाहता है। अब उसको समर्पण करने में क्या देर करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। इतनी सी समझ जिस दिन आ जाए, फिर कोई वजह ही नहीं कि इस मंडल पराये मुल्क में अपने आप को रखें। सर्वांग मालिक में अपने आप को समा सकते हैं। समझ की बात है, कब आएगी वो तो अपने ऊपर है। जिस दिन समझ में आ जाए कि बस यही तो चाहते थे और ये अगर मिल रहा है तो मैं क्यों सोचूं, बिना सोचे आदमी अपने आप को वहां ढाल देगा, जो बात की सिर से आप डाल दें। निश्चित तौर से ऐसे में मालिक गले लगाते हैं, तेरा काम बना। यही तो दिया महाराज कि स्वामी गले लगावे, तेरा काम बना। राधा बार बार